नमस्कार। भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं और भारत लाइव का ये आपका सबसे पसंदीदा शो जिसमें बिहार के राजनीतिक हलचल और उथल पुथल को विस्तार से बताते हैं हम, भोरे भोर कार्यक्रम है। भोरे भोर कार्यक्रम आपके बहुत करीब है और आप लगातार प्यार दे रहे हैं। आपको बता दें कि आज भोरे भोर में जो खबर लेकर के आपके सामने हाजिर हुए हैं वो खबर बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई है और खास करके बहुत ज़्यादा निश्चिंत नजर आ रहे नीतीश कुमार के लिए एक बड़ी टेंशन वाली बात हो गई है। चुनाव को लेकर के जिस तरह से नीतीश कुमार बड़ी निश्चिंत नजर आ रहे थे और उनके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तरह से संतुष्ट थी कि आने वाले चुनाव में वो अपनी तैयारियों को पूरी कर चुके हैं और बिहार की जनता उनकी तैयारियों से कनेक्ट हो रही है। डिजिटल और वर्चुअल रैली के माध्यम से लगातार भारतीय जनता पार्टी और जदयू अपनी अपनी तैयारियां कर रही थी। आरसीपी सिंह लगातार अलग अलग प्रकोष्ठों से बात कर रहे थे वर्चुअल रैली के माध्यम से और नीतीश कुमार द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा भी हो रही थी। इन सब के बीच में आपको बता दें कि जो स्थितियां अब हैं कि कहीं ना कहीं पूरा विपक्ष तेजस्वी यादव के आह्वान पर एक जगह इकट्ठा हो गया है। हालांकि तेजस्वी यादव इस पूरे मामले में अपने आप को बिल्कुल ही चुप और शांत रखे हुए हैं। वो लगातार हमला दर हमला नीतीश कुमार के कमियों को उजागर कर रहे हैं। इन सब के बीच में जो स्थितियां सामने आई हैं उन स्थितियों पर आपको बता दें कि हमने कल ही सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज आपको बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब दिल्ली में कई दलों ने बैठ करके नीतीश कुमार और चुनाव आयोग से गुहार लगाने की बात कही है। जिस तरह की स्थिति कोरोना संकट चल रहा है, आपको बता दें कि मौत का पूरी तरह से तांडव चल रहा है। कोरोना ने इस तरह का एक माहौल पैदा कर दिया है, ये इतना बड़ा संक्रमण बन के आया है कि इसने कहीं ना कहीं अब काल के गाल में या कहा जाए तो कोरोना के काल में लोगों को निगलना शुरू कर चुका है। ये एक ऐसी महामारी है जिसकी ना कोई दवा है और ना इसके लिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आपको जब तक अपने आप को तैयार करेंगे तब तक कोरोना आपको निगलने के लिए अपना जबड़ा फैला चुका होगा। खास करके आपको बता दें कि ये एक ऐसा साइलेंट किलर है जो चुपके से आपके तक पहुंचता है और पूरी तरह से आपको निगल जाता है। इन सब के बीच में कहीं ना कहीं आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिस तरह से पूरी दुनिया इससे आक्रांत है उतना से ज़्यादा बिहार आक्रांत है, क्योंकि बिहार एक पिछड़ा राज्य है और यहाँ संसाधनों की भी काफ़ी कमी है। आपको बता दें कि जिस तरह से जो खबरें आ रही हैं कि अस्पताल के बाहर कोरोना संक्रमित मरीज दम तोड़ने के लिए विवश हैं, अस्पताल के पास कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसी कई खबरें आई हैं और ये खबरें निश्चित रूप से अब डरा रही हैं। उसके ऊपर से कोरोना को लेकर के लोग डरे हुए सहमे हुए तो जरूर हैं, वहीं दूसरी तरफ चुनाव की तैयारियां और चुनाव प्रशिक्षण को लेकर के लोग संक्रमित हो रहे हैं। दूसरे की भलाई करने में खुद को लगातार लोग नेस्तनाबूद करने के लिए मजबूर हैं। आपको बता दें इन सब बातों को लेकर के जिस तरह से तेजस्वी यादव ने हमला किया है और उनके पीछे सारा विपक्ष, और विपक्ष ही क्यों, नीतीश कुमार के साथी भी चुनाव को लेकर के चुनाव आयोग के सामने गुहार लगा चुके हैं। हालांकि जिस तरह की बातें हमारे सामने आ रही हैं और जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कई दलों की बैठकें हुई हैं उन बैठकों में ये बातें साफ हुई हैं कि वो अब चुनाव हो या ना हो इस पर बहस नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनका कहना यह है कि चुनाव हो भी तो इस तरह का चुनाव हो कि जिसमें आम जनता कनेक्ट हो सके और छोटी पार्टियों को भी बराबर दर्जा मिल सके कि वो आम जनता से अपनी बातें रख सकें और अपने आइडियोलॉजी को समझा सकें। डिजिटल और वर्चुअल रैली को लेकर के खास करके ये दल बहुत परेशान थे कि इनके पास इतनी पूंजी नहीं है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और जदयू लगातार अपने पैसे के दम पर डिजिटल और वर्चुअल रैली कर रही है। आपको याद होगा कि संपादक नमन मिश्रा जी ने बहुत पहले ये बात कही थी कि कोरोना ऐसा संकट है जो आज तो 100 है, जो कि बातें उन्होंने आज से 4 महीना पहले कहा था कि अभी तक तो मात्र 100 लोग संक्रमित हैं, लेकिन यह आंकड़ा 5000 भी होगा और 50,000 भी होगा। जिस तेजी से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है उस तेजी से कहीं ना कहीं बिहार के लोगों के लिए ये बहुत बड़ी आफत और काल बन करके आया है। अब तक नीतीश कुमार ने इस पर भले ही ये कहा हो कि जांच की
प्रक्रिया तेज की जाए, अस्पतालों में सारी व्यवस्था दुरुस्त है, लेकिन जिस तरह की खबरें आ रही हैं, जो आपने भी देखा होगा, उसे देख करके आप निश्चित रूप से डरे सहमे जरूर होंगे। अब आपको बता दें कि इन सब के बीच में लगातार जिस तरह से तेजस्वी यादव ने सवालों का बौछार शुरू कर दिया है, उसे लेकर के कहीं ना कहीं नीतीश कुमार खुद को असहज महसूस जरूर कर रहे होंगे। आपको हमने खबरों के माध्यम से दिखाया था, कल ही हमने आपको बताया था कि किस तरह से केसी त्यागी ने चुनाव को स्थगित करने और चुनाव आयोग से मिलने की बात पर कई तरह के उदाहरण दिए थे, और उन उदाहरणों से वो ये साबित करना चाह रहे थे कि चुनाव सही हो रहा है, अपने नियत समय पर होगा, और जो सत्ता में बैठे लोग चुनाव आयोग से चुनाव कराने की बात कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। केसी त्यागी के बातों को लेते हुए और नीतीश कुमार की चुप्पी पर तेजस्वी यादव ने सवालों का बौछार लगा दिया है। तेजस्वी यादव ने लगभग आधा दर्जन सवाल नीतीश कुमार से पूछे हैं। शायद इसके जवाब वो तलाश रहे हैं कि नीतीश कुमार दे दें, पर नीतीश कुमार तो एक लंबी चुप्पी में हैं। खास करके नीतीश कुमार भी कोरोना संक्रमण से अपने को बचा नहीं पाए थे, उनके घर तक कोरोना पहुंच गया था। वहीं ऐसे कई सत्ता में बैठे दल के नेता हैं और मंत्री तक के दरवाजे तक, अब तो कहा यह जा रहा है कि खुद स्वास्थ्य मंत्री के घर तक कोरोना संक्रमण पहुंच गया है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने सवाल पूछा है कि क्या बिहार में अमेरिका जितने टेस्ट हो रहे हैं, क्या अमेरिका में आईसीयू में मछली तैरती है। इन सवालों का जवाब आपको क्यों मांगा जा रहा है, उसके पीछे कारण है कि केसी त्यागी का वो बात जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका में 1,38,000 लोग मरे हैं, क्या माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में भी इतने लोगों को कोरोना से मरवाना चाहते हैं। ये सवाल खड़ा किया है तेजस्वी यादव ने, क्योंकि अमेरिका में चुनाव की बात, 2 राज्यों में चुनाव की बात को लेकर के केसी त्यागी ने इन बातों को रखा था कि जब अमेरिका में चुनाव हो सकते हैं तो बिहार में क्यों नहीं। इसके आगे तेजस्वी यादव ने पूछा है कि क्या अमेरिका में डॉक्टर बीच जल जमाव में ठेले पर बैठकर अस्पताल जाते हैं। इसके आगे तेजस्वी यादव ने सवाल पूछा है कि क्या अमेरिका में प्रसूता को चारपाई पर अस्पताल लेकर लोग जाते हैं। क्या अमेरिका में बिहार की तरह एम्बुलेंस नहीं मिलते। प्रति वर्ष हजारों लोग एम्बुलेंस नहीं मिलने के कारण और महामारी से ग्रस्त होकर के गुजर जाते हैं। क्या अमेरिका में अस्पताल में चूहे नवजात शिशु का हाथ काट लेते हैं। क्या अमेरिका में बिहार के जैसे कुपोषण, शिशु मृत्यु दर और मृत्यु दर बढ़ा हुआ है। क्या अमेरिका का डॉक्टर मरीज अनुपात बिहार से कम है। क्या बिहार में अमेरिका जितने टेस्ट हो रहे हैं। क्या अमेरिका में आईसीयू में मछली तैरती है। इन सब बातों को लेकर के तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार से सवाल पूछ रहे हैं और इन सवालों के जवाब में वो कहीं ना कहीं खोज रहे हैं कि वो नीतीश कुमार जवाब दें। आपको बता दें कि उन्होंने एक प्रश्न और पूछा है कि क्या अमेरिका में ईवीएम नहीं बैलेट पेपर से चुनाव होता है। खास करके आपको बता दें कि जब चुनाव आयोग के सामने रखा गया था बात, तो चुनाव आयोग ने संज्ञान लेते हुए साफ तौर पे कहा था कि 65 वर्ष से नहीं बल्कि 80 वर्ष के बुजुर्गों के लिए पोस्टल बैलेट का व्यवस्था किया जाएगा। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने इन 10 लगभग दलों के बैठक के बाद जो फैसले सामने आए हैं, उन फैसलों पर लगभग मुहर में लगा दिया है और चुनाव आयोग ने कि अब चुनाव आयोग की एक टीम जाएगी जो जांच करेगी बिहार की स्थितियों को, और इन स्थितियों के हिसाब से चुनाव आयोग बहुत जल्द कोई फैसला ले सकता है। आपको बता दें कि 10 दलों ने जो बैठकें की हैं उसमें उनका कहना सीधे तौर पे था कि कोरोना संक्रमण नहीं बढ़े, इसके अलावा और भी चुनाव को देखते हुए अगर चुनाव करना ही चाहते हैं तो इसके लिए 1000 की जगह 200 और 250 लोगों को एक बूथ पर जाने की व्यवस्था की जाएगी। इतना ही नहीं, विपक्ष का कहना यह भी था कि अपने पैसे के दम पर नीतीश कुमार और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जम करके चुनाव प्रचार चल रैली कर रही है कि सूत्रों के हवाले से आई खबर के हिसाब से संपादक नमन मिश्रा जी ने यह भी बात का खुलासा किया था कि कहीं ना कहीं
टीवी और मोबाइल बांट करके भारतीय जनता पार्टी लोगों तक अपनी बातें पहुंचाने का एक माध्यम बना रही है, जो कि एक तरफा होगा और उस एक तरफा बातों में कहीं ना कहीं एक ही पक्ष की बातें रखी जाएगी और दूसरे पक्ष को अपनी सफाई या फिर उस पर आरोप लगाने का, उसे गलत साबित करने का मौका नहीं मिलेगा। संभावना बताई जा रही है कि चुनाव आयोग हो सकता है तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खुद से संज्ञान लेते हुए और डिजिटल चुनाव प्रचार अगर होता है तो चुनाव सभी को व्यक्तिगत तौर पे नहीं, पार्टी स्तर पे नहीं, बल्कि चुनाव आयोग खुद चुनाव प्रचार और हो सकता है कि सभी दलों को उसमें नियत समय निर्धारित किया जाए कि आप अपनी बातें रखें। अब देखने वाली बात होगी कि तेजस्वी यादव के इस नीतीश कुमार से पूछे गए सवाल और विपक्ष की एकजुटता को लेकर के सत्ता पक्ष किस तरह से जवाब देता है और चुनाव आयोग क्या संज्ञान लेता है। खबर आपके लिए थी, आपसे जुड़ी हुई थी, इसलिए हमने इस खबर को आप तक पहुंचाया। कैसा लगा ये विश्लेषण आप हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि अच्छी और सच्ची खबरें सबसे पहले जो भीतर खाने से हम लाते हैं, सूत्रों के हवाले से लेकर हम खुद इन खबरों की जांच पड़ताल कर तक आपके तक पहुंचाते हैं, वो खबरें आपको बिल्कुल मुफ्त में जहां हैं वहीं प्राप्त होती रहेंगी। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।